Hello learners, this is lecture number 8 on the topic aggregate demand and related concept. Today we will understand some practical aspect. हम थोड़े बहुत practical aspect समझेंगे आज कि कैसे AD और AS में practicals आते हैं. We will understand some of the practical aspect related to chapter. That's why here it is, test your knowledge. Now बेटा अब समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व. सबसे पहला इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट करेगा जब क्या होगा. फर्स्ट कंडीशन आपके सामने है, AD इज इक्वल्स टू AS. दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन कौन सी थी इक्विलिब्रियम की? इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाएंगे? सेविंग के. फिर कंजम्पशन फंक्शन में याद रखना C जो है वो होगा C इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPC. कंजम्पशन फंक्शन में MPC होगा. सेविंग फंक्शन में C अपना S इज इक्वल्स टू माइनस C बार. मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या हो जाता है बेटा? नेगेटिव. और इसमें क्या यूज करते हैं अपन? MPS. ओके, वेयर आपका C क्या हो जाएगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन. And MPC and MPS is already known to you. S is saving and Y is income. So ये सारे basic concepts आप ध्यान रखना. फिर उसके बाद बेटा there are two possible conditions of equilibrium. What are the two possible condition? Income is equals to consumption plus investment. ये जैसे बेटा AS आ जाएगा. Income किसके इक्वल चलता है? AS के. सो इनकम AS है और ये आपका क्या होगा? C is consumption and this is overall consumption function, that is C bar plus MPC into Y plus investment. तो C plus I अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा? AD. सो AD is equals to AS. अपन ये वे ले सकते हैं. अवर AD will be equal to AS. ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई. या फिर आप ये ले सकते हो वापस AS इज इक्वल्स टू AS. अब देखो यहाँ पे AS की इक्वल आ जाएगा, Y किसके इक्वल है? AS के. और अगर मैं C प्लस S करूं तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई. सो दिस इज AD इज इक्वल्स टू AS, फर्स्ट कंडीशन है. और सेकेंड कंडीशन में भी क्या हो रहा है? एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल चल रहा है? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल चल रहा है. फर्स्ट कंडीशन एज आई टोल्ड यू, AD इज इक्वल्स टू AS, फिर AS इज इक्वल्स टू AS. तो ये दोनों कंडीशन याद रखना. उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे अब अपन क्वेश्चंस देखेंगे. ओके. और दूसरा लास्ट वाला इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दो तीन क्वेश्चंस करते हैं आज एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस. क्या बोल रहा है? इन एन इकोनॉमी C इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन फंक्शन देके रखा है. क्या देके रखा है कंजम्पशन फंक्शन? C is equals to 500 plus 0.75y. क्या बोल रहा है कि C किसके इक्वल है बेटा? बताओ मुझे, बताओ गौरव. C किसके इक्वल है? सर 500. 500 प्लस 0.75y. ये 0.75 क्या है आपका? MPC. अब उसने क्या बोला? इज द कंजम्पशन फंक्शन. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना चल रहा है मेरा? 5000. सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. सबसे पहला तो ये. और दूसरा उसने बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब मैंने बताई दी कंडीशन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तब होगा जब y किसके इक्वल हो जाए? C प्लस I के इक्वल. तो y तो वैसे का वैसे ही रहने दे. यहाँ पे C की वैल्यू क्या दी हुई है? कंजम्पशन फंक्शन ऊपर देख दिया हुआ है 500 प्लस 0.75y. और इन्वेस्टमेंट कितने देके रखे हैं? इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज 5000. सो यही मैंने पूरी इक्वेशन पुट अप कर ली. और ये पूरी इक्वेशन किसके फॉर्म में चल रही है बेटा? पूरी इक्वेशन चल रही है y के फॉर्म में. सो अब इसको सॉल्व करें तो ये y इधर है और 0.75 इधर आ जाएगा. सो ये माइनस कर देगा. तो ये y माइनस 0.75 y इधर हो गया. 5000 प्लस 500 उस साइड है तो ये हो जाएगा 5500. अब इधर पे कितना आ गया? इट विल बी y माइनस 0.75y. तो ये हो जाएगा 0.25y इज इक्वल्स टू 5500. तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5500 डिवाइडेड बाय 0.25. ओके. सो 5500 को अगर मैं 0.25 से डिवाइड करता हूं
डू इट ऑन पर्टिकुलरली। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जीरोस हटा देंगे तो ऊपर आ जाएंगे दो जीरोस डेसिमल के, नाउ 25, और इसे कैंसिल करके आपका टोटल आंसर आएगा 22,000। सो इनकम कितनी आ गई बेटा, 22,000। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, आप आपको शो कर लेता हूँ कि कैसे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप क्या थी, अपन को फर्स्ट स्टेप बता दी कि अपन को ये दिखाना है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। फिर अपन ने y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई रख लिया, फिर उसके बाद अपन ने ये वैल्यूज पुट ऑन करी और y की वैल्यू निकाली, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब मूविंग फॉरवर्ड इन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या बताया है, सी सॉल्यूशन इज गिवन एज कि आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब अटैच होगा, जब y किसके इक्वल हो, c प्लस आई। सो पुटिंग दी वैल्यूज, अपन ने वैल्यू पुट ऑन करी, y is equals to 500 plus 0.75 plus 5,000 इन्वेस्टमेंट के, सॉल्व करा और 0.25 is equals to 5,500। अल्टीमेटली मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 22,000। अब मुझे क्या चाहिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेटा सिंपल है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या है, y is equals to c plus i एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जब मेरे पास y की वैल्यू आ गई 22,000, c मुझे निकालना है और इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है बताओ क्वेश्चन से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी है वैल्यू इन्वेस्टमेंट गौरव, सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000। कितनी है, 5,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपन ने 5,000 पुट अप कर ली, तो सी कितना आ जाएगा बता मुझे, 22,000 माइनस 5,000 कितना आया बेटा, 17,000। सो सी आ जाएगा आपका 17,000, दैट इज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ क्या करना है, अपने को सिर्फ इक्वेशंस याद रखनी है कि कौन कौन सी लेवल पे इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पे भी देख 22,000 यहाँ पे पुटअप करा, सी की वैल्यू आ गई आपकी 17,000, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट कर रहा है कि एस इज इक्वल्स टू आई। तो सेविंग भी मेरी कितनी हो जाएगी, सेविंग भी हो जाएगी मेरी 5,000, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल चलते हैं, सेविंग के। तो अगर मेरे को सेविंग निकालनी है तो सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5,000। नाउ मूविंग फर्दर अनदर प्रॉब्लम, अब ये दिया हुआ है सेविंग इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि सेविंग फंक्शन दिया हुआ है -50 प्लस 0.5y इन दी सेविंग फंक्शन, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देके रखे हैं 7,000। पहले तो निकालना है हमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फिर निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैं यहाँ पे कौन सी अप्रोच लगाऊंगा, जब जब सेविंग इन्वेस्टमेंट, अब जब सेविंग दिया हुआ है बेटा, सो आई विल अप्लाई सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो आई इज इक्वल्स टू एस अप्रोच है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मुझे 7,000 दिया हुआ है, मैंने 7,000 की वैल्यू पुटअप करी, सेविंग का फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -50 प्लस 0.5y। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे -0.5y यही है, तो इधर हो जाएगा 7,000 प्लस 50, तो वो हो जाएगा -5 ना 0.5y इज इक्वल्स टू 7050। 7050, अब y की वैल्यू निकालनी है, सो 7050 को किससे डिवाइड कर लूंगा, 0.5 से। सो मेरे पास इनकम आ जाएगी 14,100। आया समझ में, एक बार देखो यहाँ पे वापस समझा लेता हूँ। अपन ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग अप्रोच लगाया। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने को ऑलरेडी देके रखी थी, कितनी देके रखी थी, 7,000। सेविंग हमारी कितनी फंक्शन दिया हुआ है, एज सेविंग फंक्शन -50 प्लस 0.5y। तो 7,000 यहाँ पे रहने दो, 7,000 में क्या कर दिया, माइनस इस साइड आया तो प्लस हो गया, और वहां पे 0.5 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ हो गया 7050 और इज इक्वल्स टू 0.5y। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई, 7050 डिवाइडेड बाय 0.5। तो अल्टीमेटली मेरा y कितना आ गया बेटा, 14,100, दैट इज माय इनकम। अब उसने सिर्फ इनकम नहीं मांगी, उसने क्या बोला कि मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी चाहिए। तो अपन वापस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो अब इनकम देखो 14,100 दी हुई है, कंजम्पशन देखो निकालना है, इन्वेस्टमेंट कितना देके रखा है, 7,000। तो सिंपली सी की वैल्यू कितनी आएगी बता मुझे, अब 14,100 में से 7,000 माइनस कर लूं,
हाँ सर, तो अब अपना कितनी वैल्यू ये आ जाएगी? 7,100, 7,100 7,100। that will be equal to your consumption. Okay, तो यहाँ पे अब देख मैं आंसर रिवील कर लेता हूँ. So we'll able to understand कि अपन को ये बहुत इजी है. नेशनल इनकम से ये सबसे इजी क्वेश्चंस है. नेशनल इनकम वाले फिर भी टफ पढ़ते थे. ये अगर प्रैक्टिकल में आए तो ये सबसे इजी है. और अपने को अगर सेविंग पूछे तो सेविंग किसके इक्वल चलती है बेटा? सेविंग चलती है इन्वेस्टमेंट के इक्वल. तो जब इन्वेस्टमेंट अपने को देके रखे हैं 7,000, सेविंग अपने को वही आएगी. सेविंग विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 7,000. ओके, तो ये आपका ओवरऑल वैल्यू हो गया. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया, दैट इज 7,000 इज योर सेविंग्स. और यहाँ पे इनकम आ गई 14,100 और कंजम्पशन आपका आ गया 7,100. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. अपन आज दो चार क्वेश्चंस और देखेंगे. नाउ व्हाट दे हैव गिवन, क्या बोल रहा है? अब थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है. क्या बोला? इन एन इकोनॉमी s इज इक्वल्स टू -200 प्लस 0.25y. कौन सा फंक्शन दिया है? कंजम्पशन की सेविंग सेविंग। सेविंग फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, सेविंग फंक्शन के बाद क्या बोला? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. क्या बोला? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ किसका? नेशनल इनकम इज 2000. जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कितना है नेशनल इनकम का? 2000 है. अपने को क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल. हमको सबसे पहले आई निकालना है, फिर उसके बाद हमको निकालना है ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो यहीं से दिख रहा है -200, नेगेटिव कंजम्पशन है. तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो सेकेंड वाला तो यही निकल के आ गया. अब मुझे निकालना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है. नाउ पहले क्या होता था? इन्वेस्टमेंट दी होती थी, सो इट वाज इजी. नाउ इट इज गिवन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. सो अब क्या कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब आता है? जब इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो? सेविंग के. तो यहाँ पे अपने को पुटिंग वैल्यूज व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे सेविंग फंक्शन अपन ने पुट अप कर लिया. सेविंग कितनी आ गई अपने को? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 2000 दी हुई है. तो सेविंग फंक्शन में -200 प्लस 0.25 और मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 2000 से, क्योंकि अपने को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इस बार दे के रखा है क्वेश्चन में. तो मैंने y की जगह क्या कर दिया? 2000 की वैल्यू पुट डाउन कर ली. नाउ व्हाट आई विल गेट? s इज इक्वल्स टू -200 प्लस 500. कैसे? 2000 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से, सो यू विल गेट 500. सो 500 और -200, तो सेविंग कितनी आएगी बताओ मुझे? 300। 300. अगर मेरी सेविंग 300 है तो मेरे इन्वेस्टमेंट कितने होंगे? 200। ओके, नहीं, सेविंग 300 तो इन्वेस्टमेंट भी तो 300 होंगे ना बेटा. सेविंग हाँ सर, सॉरी। इन्वेस्टमेंट अप्रोच हुई ना. सो एस इज हाँ इक्वल्स टू आई में अगर सेविंग 300 तो इन्वेस्टमेंट भी कितना हो जाएगा? 300 है. ठीक है. हाँ सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज कमिंग टू पार्ट बी. ऑटोनोमस कंजम्पशन की पहले ही बता दिया. ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना देके रखा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जब इनकम लेवल क्या हो? जीरो. तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम अपन क्या करते हैं? सेविंग अपनी -200 दी हुई है, तो अपने पास पॉजिटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना आ जाएगा? पॉजिटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी 200. ओके, shall I move to next question? हाँ सर। चलिए, मूविंग फर्दर बेटा. अब ये वाला क्वेश्चन, आई एम पॉजिंग दी वीडियो, पहले आप इसको सॉल्व करो. नाउ सी स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने को ये देखना है कि अपन पहले इक्वेशन कौन सी लगाएं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप में इसमें इक्वेशन आप लगाओगे एज इक्वल इन्वेस्टमेंट इज गिवन और अपने पास कंजम्पशन फंक्शन भी है, तो वहीं पे दिमाग लग जाना चाहिए कि अपने को इसमें पर्टिकुलरली इक्वेशन लगानी है y इज इक्वल्स टू c प्लस आई. तो c इज व्हाट? c इज कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट इज आल्सो गिवन, सो अपन यही इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इन्वेस्टमेंट अपने को दी हुई है 3000. नाउ पुटिंग द वैल्यूज. इनकम इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.9y, दैट इज योर कंजम्पशन फंक्शन. और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 3000. फिर अपने पास 0.9 अगर इस साइड जाएगा तो उसे नेगेटिव हो जाएगा, सो अपने पास बचेगा 0.1y. और यहाँ पे अपने पास 3000 प्लस 200 हो जाएगा
3200. सो अपनी इनकम आ जाएगी 3200 डिवाइडेड बाय 0.1. सो अपनी इनकम आई इसमें 32,000. क्लियर. नाउ आफ्टर 32,000 व्हाट इज द केस. अब मुझे निकालना है सेविंग. तो वो तो सिंपल ही है कि इन्वेस्टमेंट अगर 3000 है तो सेविंग भी क्या हो जाएंगी आपकी 3000. अपन पहले कंजम्पशन निकाल लें. कंजम्पशन कैसे निकालते हैं. कंजम्पशन फंक्शन दिया ही हुआ है उसमें. आप ये वाली वैल्यू पुट अप कर लो इनकम की. इनकम की वैल्यू कितनी है 32,000 इंटू 0.9. दिस विल गिव यू 28,800 plus 200 that will be giving you 29,000 as the answer. और नहीं भी तो आप इस वाली इक्वेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं. y is equals to c plus i अपने पास ऑलरेडी इक्वेशन है. तो अपने को निकालनी कौन सी वैल्यू है. वी हैव टू कैलकुलेट c. अपने पास इनकम आ गया 32,000. अपने पास इन्वेस्टमेंट 3,000 था तो 32,000 माइनस 3,000 will give me 29,000 as my consumption. Now remaining is saving. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी इक्वल है. S is equals to I अप्रोच के अकॉर्डिंग दैट इज ऑलरेडी इक्वल. सो सेविंग किसके इक्वल चलेगी. आप उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन. बट यू कैन अप्लाई एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. So this is also the case. चलिए moving on to one more question. This is the last question of today. Then we will move on to theoretical concept. From the data given, find out whether the economy is at equilibrium or not. अब आपको ये देखना है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है. आपको डाटा दिए हुए हैं. पहला डाटा दिया हुआ है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. सी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. क्या दिया हुआ है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. फिर दिया हुआ है कंजम्पशन. ओके. फिर उसके बाद दिया हुआ है लेवल ऑफ इनकम. तो जब भी आपको ये आ जाए तो अपने को वो लगाना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होगा जब इनकम किसके इक्वल हो जाए y इज इक्वल्स टू c प्लस आई. तो y इज इक्वल्स टू c प्लस आई में अब क्या करूंगा मैं अपनी वैल्यूज पुट ऑन करूंगा. मुझे क्या वैल्यू दी हुई है. टेल मी. इनकम की क्या वैल्यू दी हुई है बताओ गौरव. इनकम की वैल्यू कितनी दी हुई है सर 200 सर अपना 10 करोड़ 10 करोड़ है ना. इनकम की वैल्यू दी हुई है 200. फिर उसके बाद देख यहाँ पे इज इक्वल्स टू में कंजम्पशन फंक्शन लगा दिया. c इज इक्वल्स टू 40.8 प्लस 10. अब पहले इस वाले को सॉल्व करो. LHS इक्वल्स आर एच एस करते थे ना अपन. तो अपन यहाँ पे पहले वही y की जगह अपन ने 200 लगा दिया. तो 200 इंटू 0.8 विल गिव मी 160. 40 अपना ऑटोनोमस कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट हमारे 10 है. अब ये कितना हो जाएगा 160 plus 40 plus 10 which is equals to 210. So ultimately क्या 200 इनकम पे यहाँ पे C plus I भी 200 बना क्या बताओ. नहीं सर. तो नहीं यहाँ सर. पे C plus I अगर नहीं बना तो अल्टीमेटली यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है. ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. सो इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम क्योंकि y इज इक्वल्स टू C plus I नहीं है. क्लियर. y इज इक्वल्स टू c प्लस आई नहीं है. एक और ले लेते हैं ऐसा ही. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट वेदर द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट. अब आपको वही वैल्यूज दी हुई हैं. y दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एंड c दिया हुआ है. तो सिंपली व्हेन सॉल्विंग द क्वेश्चन क्या करूंगा मैं. आई विल ऑलवेज राइट y इज इक्वल्स टू c प्लस आई. अब y की वैल्यू मुझे दी हुई है 250. कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 40 प्लस 0.8. अब 0.8 के y की जगह अपने को दी हुई है दैट इज वैल्यू इज 250. फिर प्लस करूंगा यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट दैट इज 10. नाउ सॉल्व इट. 40 प्लस 0.8 250 की वैल्यू अगर 0.8 में अपन कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है 250 इंटू 0.8 विल गिव मी 200. सो ये 200 हुआ. 40 ये हो गया और ये 10. अब कितना हो रहा है आपका RHS बताओ मुझे. टोटल बताओ कितना हो रहा है. 200 प्लस 40 प्लस 10 कितना हो रहा है गौरव 250. 250. और अपना ये LHS कितना है. LHS ये सर अपना वो भी इनकम टू LHS फिफ्टी कितनी है. है वो भी 250 है 250. तो सर. इक्वल है. अल्टीमेटली क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है. है सर. है. क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है. इस केस में दोनों LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे. दैट्स व्हाई LHS अगर RHS के इक्वल हो गया सो अपने
इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन वही है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, अपन ने वैल्यू पुट ऑन करी और अपने पास आंसर आ गया 250. दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम. चलिए, मूविंग ऑन टू द न्यू टॉपिक. Okay students, so this is the end of the today's class. Thank you. Do subscribe my channel for further updates and do hit the like button if you like the video, and we will get more economics videos soon. Okay, thank you students.